हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल एनालिसिस में विच इज अबाउट आईएनएस जटायु। और ये आईएनएस जटायु जो है सेकेंड नेवल बेस होगा लक्षद्वीप का। यहां पे पहला नेवल बेस जो है आईएनएस द्वीप प्रक्षा था जो कि कावारती के अंदर 2012 के अंदर कमीशन किया गया था। तो अगर आपको प्रीलिम्स में इस तरह का क्वेश्चन आता है आपने याद रखना है पहला नहीं बल्कि ये दूसरा बेस है लक्षद्वीप आइलैंड्स के अंदर। ना ऑब्वियसली इसका जो नाम है इट इज बेस्ड ऑन द मिथिकल कैरेक्टर ऑफ जटायु। रामायण में जटायु जो थे उन्होंने पहली बार ही वाज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर जब रावण ने जो उठा के ले गए थे सीता माता को, तो ही वाज द वन हु ट्राइड टू इंटरवीन, जिन्होंने उन्हें बचाने की कोशिश की थी। एंड इन दैट प्रोसेस ही ऑल्सो एंडेड अप लूजिंग हिज लाइफ, बट ही वाज ऑल्सो द पर्सन जिन्होंने बताया था लॉर्ड राम को कि सीता माता के साथ क्या हुआ है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आईएनएस जटायु का भी नाम रखा गया है टू एक्चुअली अंडरलाइन कि ये इंडिया के फर्स्ट रिस्पॉन्डर स्टेटस को हाईलाइट करना चाहता है इंडियन ओशन रीजन के आइलैंड्स एंड लिटोरल आइलैंड्स के लिए एंड एग्जाम्प्लीफाई करना चाहता है द आइडिया ऑफ सर्विस बिफोर सेल्फ। तो वेरी इंपॉर्टेंटली इंडियन ओशन रीजन में अपने आप को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो है बनाना चाहता है, जिसके लिए दोनों ही बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी में उन्होंने अपनी इन एक्टिविटीज को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर दिया है। जहां पे अंडमान आइलैंड्स के अंदर आईएनएस बाज है, वहीं पे लक्षद्वीप में अब ये दोनों द्वीप प्रक्षा प्लस आईएनएस जटायु जो है पाए जाएंगे। इसके थ्रू इंडिया होप करता है कि मैरिटाइम टेरर, क्राइम, पायरेसी को ये ढंग से इसको टैकल कर पाएंगे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली रेड सी के अंदर हुतीज के जब से अटैक्स हुए ऑन मर्चेंट एंड कमर्शियल वेसल्स, तब से इंडिया को भी रियलाइजेशन हो गई है कि ऐसे कोई भी अगर आगे चल के प्रॉब्लम्स आती है इंडिया विल हैव टू डील विद देम इन अ प्रॉपर मैनर। नाउ इंपॉर्टेंटली अदर देन इंडिया बहुत सारी और कंट्रीज भी इनके अंदर इन्वॉल्व है। इटली, सेशलीज एंड बहुत सारी और कंट्रीज ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है टू टैकल विद दिस हुतीज मेनेस इन द रेड सी एरिया, जो कि बहुत ही स्ट्रैटेजिक कमर्शियल लेन है। आपने मुझे इस ऑपरेशन का नाम बताना है कमेंट्स के अंदर क्योंकि वो प्रीलिम्स के लिए जरूरी हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंटली इन बेसिस को ऑल्सो एक वैनगार्ड बताया जा रहा है मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए एंड साथ ही साथ में और फर्दर करने के लिए इंडिया का जो एक्टिविटी है एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस एज वेल। साथ ही में ये कहते हैं कि यहां पे अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे और बेहतर बना दिया जाएगा नीति आयोग के साथ साथ जो आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके थ्रू। साथ ही में यह भी माना जा रहा है कि इंडियन ओशन रीजन के अंदर जो फ्यूचर बैलेंस ऑफ पावर है उसे मेंटेन करने के लिए यह काफी ज्यादा क्रिटिकल साबित होगा। अब ये बैलेंस ऑफ पावर इंपॉर्टेंटली मैनेज करना क्यों जरूरी है? बिकॉज चाइना की ग्रोइंग प्रेजेंस के लिए। अब आईएनएस बाज जो है एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन के अंदर है। कैम्बेल बे जो है जहां पे ग्रेट निकोबार आइलैंड है विच इज द लार्जेस्ट एंड सदर्न मोस्ट आइलैंड, जहां पे जो सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है इंदिरा पॉइंट वो भी लोकेटेड है। वेरी इंपॉर्टेंटली ओवरलुक करता है दो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को विच इज द स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जहां से पास करते हैं बहुत सारे कमर्शियल वेसल्स, ऑयल के जो वेसल्स है सब यहां से पास करते हैं। साथ ही में 6 डिग्री चैनल जो कि सेपरेट करता है ग्रेट निकोबार आइलैंड को फ्रॉम द इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुमात्रा एंड एक वाइटल चोक पॉइंट है इन द इंडियन ओशन रीजन। आईएनएस बाज को 2012 में सेम टाइम एज द द्वीप प्रक्षा उसी टाइम पे जो है इसे भी कमीशन किया गया था। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली अगर हम आईएनएस जटायु की भी बात करते हैं तो जो लक्षद्वीप है एक कोरल आइलैंड्स की चेन है जिसके साउथ में मालदीव्स लाई करते हैं। 8 डिग्री चैनल इनको सेपरेट करता है और इसके बियॉन्ड चेगोस आर्चिपेलेगो जो है। वेरी इंपॉर्टेंटली ये ऑल्सो ओवरलुक करेगा 9 डिग्री चैनल को क्योंकि ये मिनिकॉय आइलैंड पे जो है लोकेटेड है और ये मिनिकॉय आइलैंड को 9 डिग्री चैनल सेपरेट करता है फ्रॉम द मेन लक्षद्वीप आर्चिपेलेगो। यहां पे अगेन इंपॉर्टेंट है याद रखना कि जो काला पेनी एंड सुहेली पर ये दोनों से सेपरेट करता है 9 डिग्री चैनल और ये 9 डिग्री चैनल की लोकेशन भी जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक है क्योंकि यहां से जितनी भी मर्चेंट शिपिंग है जो कि फ्लो करती है बिटवीन यूरोप, मिडिल ईस्ट एंड वेस्टर्न एशिया टूवर्ड्स साउथ ईस्ट एशिया एंड फार ईस्ट, वो सब यहां से होती हुई जाती है, राइट।
तो इसको सेफगार्ड करना जरूरी है। इसी के साथ साथ ये ब्लू इकोनॉमी का भी इंपॉर्टेंट हिस्सा बनता है, और ब्लू इकोनॉमी जो है हमारी इंटरिम बजट में भी मेंशन किया गया था। ब्लू इकोनॉमी को बेसिकली वर्ल्ड बैंक डिफाइन करता है सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज, इकोनॉमिक ग्रोथ को इनिशिएट करने के लिए, लाइवलीहुड्स इंप्रूव करने के लिए, साथ ही साथ में जॉब्स को बढ़ाने के लिए। पहली बार 2012 में ये ब्लू इकोनॉमी का यूज यूएन ने किया था, एंड साथ ही साथ में SDG 14 के अंदर भी इसे मेंशन किया गया है, इन लाइफ बिलो वाटर। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च की है सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ब्लू इकोनॉमी। 2015 में आया था सागरमाला इनिशिएटिव, जिसके थ्रू कंट्री के मैरिटाइम सेक्टर को इंप्रूव करना चाहते थे बाय मॉडर्नाइजिंग पोर्ट्स, कनेक्टिविटी इंप्रूव करके, कोस्टल कम्युनिटी की डेवलपमेंट इंश्योर करके। देन 2020 में आई द स्कीम ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना फिशरीज सेक्टर के अंदर, जहां पे मॉडर्नाइज करना चाहते हैं फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बूस्ट देना चाहते हैं। 2021 में आया डीप ओशन मिशन टू हार्नेस डीप सी के रिसोर्सेज बाय इंश्योरिंग डीप सी की मैपिंग एज वेल एज इनोवेटिंग मोर टेक्नोलॉजीज एंड प्रमोटिंग ओशन कंजर्वेशन। अब चाइना के जो दो इनिशिएटिव्स है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स विच इज अंडर द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसे कर्टेल करने के लिए इंडिया जो है नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर रही है, एंड बहुत सारी प्रेफर्ड सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स जो है उसका हिस्सा भी बन रही है। राइट, वी कैन सी दिस इन द क्लोज पार्टनरशिप जो कि इंडिया कर रही है विद फ्रांस अलोंग विद अदर ग्रुपिंग्स लाइक क्वाड एज वेल। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली, चाइना ने इनका एक जो स्ट्रेटेजिक बेस है क्योक्प्यू इन म्यांमार डेवलप कर लिया है। नाउ विद द जनता गवर्नमेंट देयर, things have become even more critical for India to safeguard। आपने मुझे बताना है कि नेकलेस ऑफ डायमंड्स के अलावा एक डबल फिश हुक स्ट्रैटेजी भी है जो कि इंडिया फॉलो कर रही है इंडियन ओशन रीजन में। आपने मुझे बताना है कि कौन कौन सी कंट्रीज इस डबल फिश हुक का हिस्सा है। आपने कमेंट्स में बताना है, क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। थैंक यू एंड सी यू इन योर नेक्स्ट लेक्चर।